एक साल बीतने के बाद आगे क्या? जनरल कुलकर्णी, हमने बहुत चर्चा पिछले एक साल में की है युद्ध की परिस्थितियों को लेकर, जिसे आज भी रूस वही स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहता है। एक सरकारी आवाज रूस की सुनकर क्या आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या होगा? श्वेता, अगर हम कहें कि एक साल हो गया है, कईयों ने जब शुरुआत हुई तो लगा सबको कि हफ्ते भर में शायद ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ता तो क्या, एक साल, वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि रूस के जो इंडिकेटर्स थे, रूस बहुत पहले से ही, और जिस प्रकार से G8 G7 बना 2014 में, जिस प्रकार से क्रीमिया को लिया गया, उससे पहले अगर आप देखें जॉर्जिया को लिया, जिस प्रकार से 99 से लेकर 2005 तक चेचेनिया का ऑपरेशन रहा, तो रूस की तरफ से काफ़ी कुछ हो रहा था जो बार बार वेस्ट को एक तरीके से इंडिकेटर्स जा रहे थे कि किसी प्रकार से आप अपने रेड लाइंस ना क्रॉस करें। और जो रूस के रेड लाइंस थे वो बहुत साफ थे कि आप नाटो की सदस्यता जो है, इसको धीरे धीरे करके अगर यूक्रेन सदस्यता आप देते हैं या यूक्रेन उस तरह के में लगा हुआ है, तो जरूर रूस को एक बार, इस पर कोई शक नहीं कि रूस बार बार इस बात को कह रहा था कि आप वो क्रॉस ना करें। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें मोबिलाइजेशन भी जिस प्रकार से रूस ने किया, मोबिलाइजेशन आप देखिएगा कि रूस अभी नहीं, फरवरी 24 2022 में तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, मोबिलाइजेशन तो बहुत पहले हुआ। अमेरिका ने बहुत पहले से आगाह किया कि रूस हमला करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। रूस को भी लग रहा था कि शायद वो कर पाए, लेकिन अगर आप देखें 2014 के बाद जिस प्रकार से डॉनबास रीजन में भी, और रूस जो है, मैं कहूंगा कि लगातार वर्चुअल स्ट्रीट फाइटिंग पर रूस जो सक्सेस चाहता था डोनबास में, वो रूस को नहीं मिल रही थी। वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रूस जो है अब जिस प्रकार से, चाहे वो डोनबास का रीजन हो, जापोरिजिया हो, खेरसोन हो, अब वो खार्किव, सूमी, ओडेसा हुआ, क्रीमिया हुआ, इनके ऊपर रूस कब्जा जरूर करेगा, क्योंकि वही एक ऐसे रीजन्स हैं जिसके जहाँ पे रूसी भाषा के लोग जो है वो काफी मात्रा में रहते हैं, जिनका जिक्र अभय जी भी कर रहे थे कि इतने दिनों में किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि जो रूसी भाषा में बोलते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन ये चीजें पुरानी हो गई, क्योंकि सीधी सी बात है जनरल शर्मा कि इसमें हमें यह भी देखना होगा कि अब जिस कारण से भी शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ और किसी कारण से भी खत्म नहीं हो रहा है। अगर हम इस चीज में एक संकेत माने कि जिन इलाकों को रूस लेना चाहता है, मैं कोट करूंगी उनको, वो ले चुके हैं। हालांकि कुछ एरियाज में उन्हें अभी पलटवार का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मोस्टली ईस्टर्न यूक्रेन का वो हिस्सा, पर इससे संतुष्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं पुतिन, क्यों? थैंक यू श्वेता, बुलाने के लिए। आज एक साल पूरा हुआ है। मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा जो आज की स्थिति और फ्यूचर की स्थिति के बारे में। यूक्रेन में एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता की भावना है और लोग लड़ना चाहते हैं कि भाई अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, परंतु बात यह है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है और उनके नुकसान काफ़ी हुआ है। कितने लोग वो पैदा कर सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, आगे के लिए? एक नेशनलिज्म की भावना से लड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए तो ट्रुप्स चाहिए। वो ट्रुप्स उनके पास अब आगे से कम होते जा रहे हैं, जो रशिया के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा यूक्रेन के लिए, फ्यूचर के लिए। दूसरी बात, एक चाइना के साथ वो जो बोलते हैं ना, ब्रोमांस शुरू हो गया है बिटवीन चाइना एंड रशिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रोमांस में उनकी जो रिलेशनशिप है, वांगी आजकल वहां विजिट कर रहे हैं, ये बाकी वेस्ट को नजर आएगा कि क्या हमने रशिया को एक पुअर कजन बना दिया उस चाइना का, और दोनों आपस में मिल गए हैं, ये गलती तो नहीं हो रही है। तीसरी बात, जो इतने सारे हथियार वेस्ट दिए जा रहा है और एम्युनिशन दिए जा रहा है, ये हथियार एम्युनिशन वेस्ट के रिजर्व्स में से निकल रहे हैं, जो उनके रिजर्व में, जैसे हमारा रिजर्व है, उनके रिजर्व से निकल रहे हैं। अभी उसको पूरा करने के लिए और हथियार देने के लिए फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या यो वेस्ट की फैक्ट्रीज तैयार हैं इन सब का एम्युनिशन और इतने सब हथियार प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि अपने रिजर्व को पूरा किया जा सके और आगे और दिया जा सके? ये बहुत दुविधा की बात है और ये मुश्किल होगा। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की स्पीच आपने कल परसों सुनी है, ये प्रेसिडेंट ओबामा और वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम की गई ट्रीटी, जिसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने और वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी जान लगा दी थी, स्टार्ट टॉक्स, आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स रिडक्शन टॉक्स, वो उन्होंने एक हटा दिया।
इसको हटाने से पूरा जो एक दारोमदार था, लिमिटेशन, आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स था, खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा झटका लगेगा, अमेरिकन पब्लिक को झटका लगेगा कि उन्होंने एक स्पीच में ये स्टार्ट टॉक्स हटा दिए। तो ये 3-4 चीजें ऐसे बन रही हैं। और आखिर में एक हाफ सेंटेंस, क्या प्रेसिडेंट पुतिन जो इलाका कैप्चर किया वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, मेरे विचार से वो नहीं छोड़ेंगे। ना डॉनबास तो 2014 से लड़ाई हो रही है, वो डॉनबास छोड़ेंगे नहीं। क्राइमिया तो उन्होंने बोला है, क्रुश्चेव ने 1954 में दिया था, वो तो वो हमारा ही इलाका है, हमने दिया था, हमने वापस ले लिया, तो छोड़ने वाले तो है नहीं। सो मेरे को लग रहा है कि एक टाइम आ रहा है कि इसके आगे ज्यादा पुश नहीं किया जा सकता लड़ाई को।